मुंबई में ड्रग्स केस की जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई और शुरुआत में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में फंसी। इसके बाद बॉलीवुड के बाकी सितारों का नाम भी इस केस में सामने आया। ड्रग्स की आंच में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से लेकर के रकुल प्रीत तक वहां पर पहुंची और एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एक बार फिर से समन भेजा है। करिश्मा प्रकाश को मंगलवार को एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि ड्रग्स केस में फंसी करिश्मा को एक बार फिर से एनसीबी के सामने हाजिर होना होगा और एनसीबी ने बीते दिनों दीपिका की मैनेजर करिश्मा के घर से हशीश बरामद की थी, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। काफी टाल मटोल के बाद करिश्मा फिर से एनसीबी के सामने 2 बार पेश हुई हैं और अब मंगलवार को एक बार फिर से करिश्मा को एनसीबी के सामने हाजिर होने का फरमान जो है वो सुनाया गया है। तो लगातार जिस तरीके से ड्रग्स मामले की जांच आगे बढ़ रही है और एनसीबी की तरफ से लगातार कार्रवाई तेज की जा रही है और जांच में अलग अलग जो डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से एनसीबी की जांच में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था और दीपिका की जो मैनेजर हैं करिश्मा, उनका भी नाम सामने आया था। करिश्मा हालांकि टालमटोल करती रही हैं एनसीबी के सामने जाने में, लेकिन वो इससे पहले भी एनसीबी के सामने पेश हो चुकी हैं और एक बार फिर से उन्हें समन दिया गया है। सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो नाम सामने आ रहे हैं एनसीबी की तलवार जिन पर लटकी हुई? ये देखिए हितेंद्र, लगातार जिस तरह से सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल लाया था उसके बाद से एनसीबी लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार शिकंजा कसती जा रही है। ऐसे में जिस तरह से कल जो है नाडियावार को की वाइफ को अरेस्ट किया है, नाडियावार को सम्मन भी दिया है। ऐसे में एक बार फिर से जो है करिश्मा प्रकाश को जो है सम्मन किया गया। हालांकि करिश्मा प्रकाश को इसके पहले भी 2 बार पूछताछ की गई है जिसमें उनका नाम जो है यानी ड्रग्स को लेकर सामने आया था। इस पूरे मामले में करिश्मा प्रकाश को जो है इसके पहले भी बुलाया गया था लेकिन वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद जो है दोबारा सम्मन किया गया। हालांकि जिस तरह से करिश्मा प्रकाश के घर में अचानक जो है एनसीबी की छापेमारी की गई थी, उनके घर से जो है ड्रग्स बरामद किया गया था, उसी को लेकर अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि करिश्मा प्रकाश का किन किन बॉलीवुड स्टारों से जो है इनका संपर्क है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पहले वो एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई और अब दोबारा से उनको सम्मन भेजा गया है, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है? क्या करिश्मा मुंबई में ही है या मुंबई से बाहर है? देखिए, जिस तरह से शुरुआती दौर में एनसीबी जो है करिश्मा प्रकाश का मोबाइल लोकेशन जो है ट्रेस कर रही थी, ऐसे में जानकारी मिली थी वो पुणे में है। उसके बाद जो है उनके घर पे सम्मन दिया गया था और उसके बाद ये जानकारी मिली कि करिश्मा प्रकाश फिलहाल मुंबई में है और कल उनको जो है एनसीबी के सामने पेश होना है, जिसको तमाम सवालों के जवाब उनसे पूछे जाएंगे। और नाडियावाला को भी सम्मन भेजा गया है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? वो मुंबई में आ गए हैं फिलहाल? देखिए, नाडियावाल जो है अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि अपने वकील के साथ लगातार वो राय ले रहे हैं कि क्या एनसीबी के सामने पेश होना जरूरी है या फिर कोर्ट का रुख अपनाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि एनसीबी के सामने नाडियावाल को आना पड़ेगा क्योंकि उनकी वाइफ जो है एनसीबी की गिरफ्त में है। यही वजह है कि नाडियावाल अब जो है धीरे धीरे जो है एनसीबी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नाडियावाल के घर से कुछ ड्रग्स भी बरामद हुआ है, उसी मामले में उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया है। अब उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की जा रही है? देखिए, एनसीबी आज नाडियावाल की वाइफ को जो है आज कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान जो है जिस तरह से उनको सम्मन किया गया, अगर वो आज आते हैं तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद देर शाम जो है दोनों लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर वो जो है अपने वकील के साथ जो है कहीं कहीं कोर्ट में का रुख करेंगे और इसके बाद अगला कदम एनसीबी का क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। लेकिन ये बेहद जरूरी है कि एनसीबी लगातार अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में शिकंजा कसते जा रही है। करीब दर्जनों लोगों को की पूछताछ के बावजूद भी जो है अब जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का कनेक्शन लगातार मिलता जा रहा है। जी सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस तरीके से ड्रग्स का एंगल निकल करके सामने आया, उसके बाद से जांच जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और ड्रग्स में कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए लगातार जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो भी इसमें शामिल होते हुए जा रहे हैं। उन पर भी जांच की आंच जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में फिरोज नाडियावाला समेत जिस तरीके से दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनको भी एक बार फिर से समन जो है वो भेजा गया है और जांच के लिए, पूछताछ के लिए उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।